उम्मीद करती हूँ कि आप योगासन डेली कर रहे होंगे और साथ में क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है। योगासन डेली करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ओवरियन सिस्ट इत्यादि यूट्रस डिसीज ठीक होती है। साथ में पीसीओडी जैसी समस्या दूर होती है। योगासन के अनगिनत फायदे हैं। एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस, ओवरी, लीवर, किडनी इत्यादि हेल्दी रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की कार्य करने की क्षमता इंप्रूव होती है, पहले से ज़्यादा बेटर होती है। इसलिए दोस्तों योगासन आप डेली करें, अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाएं। योगासन करके आप नेचुरल तरीके से अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाएं। अब आइए कुछ प्राणायाम और योगासन करते हैं, आप भी मेरे साथ करें। बिल्कुल स्ट्रेट पद्मासन मुद्रा में बैठते हुए राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करें। सांस को लंग्स में होल्ड रखें। कुछ सेकेंड्स तक होल्ड रखने के बाद अपनी राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाएं। धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। कुछ सेकेंड्स के लिए नॉस्ट्रिल के बाहर सांस को होल्ड रखें। पुनः राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे लंग्स में भरें। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें। दोनों नॉस्ट्रिल बंद है। अब सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। कुछ सेकेंड्स के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाएं और ब्रीद आउट करें। इस ब्रीदिंग टेक्निक को दोनों नॉस्ट्रिल में दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम डेली करने से हमारी नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। डेली 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाएं। इसके बाद योनि मुद्रा में डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करना है। फिंगर्स को ज्वाइन करके योनि मुद्रा बनाएं। नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को एब्डोमेन में होल्ड रखें। धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। कुछ सेकंड्स के लिए नॉस्ट्रिल के बाहर सांस को होल्ड रखें। पुनः सांस को भरें। सांस को होल्ड रखें। धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। इस मुद्रा में प्राणायाम करने से हमारी योनि हेल्दी रहती है। बदकोनासन, अपनी फुट को ज्वाइन करके बैठे। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी लेग्स नीज में मूवमेंट दें। बदकोनासन डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। बदकोनासन डेली 5 से लेकर 10 मिनट तक करना चाहिए। इसके बाद बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करें। सांस को धीरे धीरे लंग्स में भरें। ब्रीथ आउट करते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे झुकाएं। हेड को फ्लोर की सतह के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड डेली करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, यूट्रस हेल्दी रहती है। इस पोज के अनन्य लाभ हैं। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इस पोज को 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। बार बार आप दोहराएं। अब है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। अपनी लेग्स को ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी टोज को नोज के पास लाएं और इस पोज में रुकें।
पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करने से हमारे यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस हेल्दी रहती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, प्रोलैप्स यूट्रस में आपको लाभ मिलेगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ठीक होती है। जिन लोगों से यह योगा पोज ना हो सके वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती ना करें। पहले बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें, तभी योगासन के ऊपर ध्यान दें। जो महिलाएं इस पोज को डेली करती हैं उनकी यूट्रस पूरी तरह से हेल्दी रहती है। इसके बाद करते हैं पवन मुक्तासन योगा पोज। सांस भरते हुए अपने लेग्स को नीचे से बेंड करें, दोनों हाथों से नीचे के पास पकड़ करके चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सेल के साथ अपनी हेड को उठाएं, अपनी नोज को नीचे से टच करें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन डेली करने से यूट्रस हेल्दी रहती है, साथ में गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। एक्सेल के साथ अपनी हेड को फ्लोर की सतह के ऊपर ले जाएं, लेग्स को फ्लोर की सतह के ऊपर ले जाएं। सेतु बंधासन, अपनी लेग्स को नीचे से बेंड करें, सांस भरते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन डेली करने से प्रोलैप्स यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में लाभ मिलता है। इस पोज को डेली करने से हमारे यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे फ्लोर की सतह के ऊपर वापस लाएं। उत्तान पादासन, सांस भरते हुए लेग्स को थाइस तक उठाएं, सांस छोड़ते हुए फ्लोर की सतह के ऊपर वापस ले जाएं। इस पोज को 5 मिनट तक करना है। उत्तान पादासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ठीक होती है, प्रोलैप्स यूट्रस में लाभ मिलता है। यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए योगासन विशेषकर आप करें। जो महिलाएं योगासन डेली करती हैं उनकी यूट्रस डिसीज पूरी तरह से ठीक होती है। उत्तान पादासन के बाद है सर्वांगासन योगा पोज। कमर को हाथों से सपोर्ट दे करके लेग्स को ऊपर उठाएं। सर्वांगासन योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ठीक होती है, प्रोलैप्स यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलने के कारण प्रोलैप्स यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है। हमारे यूट्रस में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसके कारण यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में लाभ मिलता है। सर्वांगासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकना है। जितनी देर आप रुकेंगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी देर तक रुकें। अब अपने लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें। लेग्स को हेड की तरफ स्लाइड बेंड करके कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। धीरे धीरे फ्लोर की सतह के ऊपर अपने लेग्स को ले जाएं। हलासन पोज में कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। हलासन योगा पोज डेली करने से प्रोलैप्स यूट्रस में लाभ मिलता है, फाइब्रॉइड्स जैसी समस्या ठीक होती है। इसको करने से बहुत सारी यूट्रस डिसीज ठीक होती है। अपनी क्षमता के अनुसार ही इस योगा पोज में रुकें। अगर आपको कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम हो तब योगासन करने से बचें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। धीरे धीरे आना है। यह है हेड टू नी पोज। इस पोज को करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ठीक होती है। अगर आपसे हो सके तब आप हलासन के बाद इस योगा पोज को अवश्य करें। भुजंगासन, सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन डेली करने से पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है,
2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 3 मिनट तक करना है। एक्सेल के साथ बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। अब अपनी दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ें। धनुरासन योगा पोज। इनहेल के साथ अपनी बॉडी और थाइस को एक साथ ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। धनुरासन डेली करने से यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है। प्रोलैप्स यूट्रस में लाभ मिलता है। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्राइन फाइब्रोइड्स ठीक होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है नौकासन। पीठ के बल लेट जाएं। सांस भरते हुए अपनी बॉडी और लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। यूट्रस मसल्स, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। नौकासन योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 3 मिनट तक अवश्य करें। दोस्तों डेली 45 मिनट तक योगासन करना है आपको। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अगर आप 45 मिनट तक करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अब अपनी नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। उष्ट्रासन योगा पोज करने जा रही हूँ। अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करते हुए दोनों हाथों को एंकल्स के ऊपर टिकाएं। उष्ट्रासन को कैमल पोज भी कहते हैं। उष्ट्रासन डेली करने से हमारे संपूर्ण एब्डोमिनल डिसीज, यूट्रस डिसीज दूर होती है, ठीक होती है। प्रोलैप्स यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है। यूट्राइन फाइब्रोइड्स में लाभ मिलता है। वैसे तो सभी यूट्रस डिसीज इस पोज से ठीक होती है। फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए योगासन के साथ साथ हेल्दी आहार आप अवश्य लें, तब आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बार बार भोजन न करें। नियमित भोजन करें, संयमित भोजन करें, यानी बैलेंस डाइट लें। उष्ट्रासन योगा पोज में आप जितनी देर तक रुकेंगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यूट्रस मसल्स की मसाज होगी, एब्डोमिनल मसल्स की मसाज होगी। स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे सावधानीपूर्वक वापस आएं। जल्दीबाजी में वापस नहीं आना है। अब है बालासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। दोनों हाथों को अपने कानों से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। हेड को फ्लोर की सतह के ऊपर टिकाते हुए ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। इस पोज को शशकासन योगा पोज भी कहते हैं। इसे हम वज्रासन पोज में बैठते हुए करते हैं। बालासन यानी शशकासन पोज डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी ठीक होती है। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। सभी योगा पोज आपको दोहराना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है पश्चिमोत्तासन योगा पोज। अपने लेग्स को सामने स्ट्रेट ज्वाइन करके बैठें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी और अपनी हाथों को अपनी लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी पूरी तरह से इम्प्रूव होती है। यूट्रस हेल्दी रहती है। यूट्रस डिसीज ठीक होती है। प्रोलैप्स यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस पोज को डेली करें। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। 3 मिनट तक अवश्य करें। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर की सतह के ऊपर वापस लाएं। अब है मत्स्यासन। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर की सतह के ऊपर ले जाएं।
इस तरह ध्यानपूर्वक स्टेप्स को देखें। फ्लोर की सतह के ऊपर दोनों हाथों को टिकाते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर की सतह के ऊपर टिकाएं, दोनों हाथों से अपने टोज को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। मत्स्यासन को फिश पोज भी कहते हैं। इस पोज को डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस मसल्स की मसाज होती है, पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, प्रोलैप्स यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में लाभ मिलता है, फाइब्रॉइड्स डिसीज ठीक होती है, यूट्रस पूरी तरह से हेल्दी हो जाती है, हेल्दी रहती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकना है। अब थोड़ा खड़े होकर योगासन करते हैं। तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अब बॉडी को लेफ्ट, सेंटर, राइट बेंड करें। इस तरह तिर्यक ताड़ासन आपको डेली 5 से लेकर 10 मिनट तक करना है। तिर्यक ताड़ासन डेली करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ठीक होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है। ये सभी योगासन करने से बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, क्रैम्प्स की समस्या ठीक होती है, पेल्विक पेन से राहत मिलती है। अब है जानुशिरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें, हेड को नीचे के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। जानुशिरासन यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है, 3 से लेकर 4 मिनट तक करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। यूट्रस की पोजीशन सही होगी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ठीक होगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के पास वापस लाएं। अब है शीर्षासन। शीर्षासन डेली करने से हमारे यूट्रस में, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन का सप्लाई होता है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। शीर्षासन योगा पोज डेली करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पूरी तरह से ठीक होती है। अगर आपसे शीर्षासन योगा पोज ना हो सके तब आप वॉल की सपोर्ट लेकर के शीर्षासन योगा पोज कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, शीर्षासन योगा पोज आप जरूर करें, तभी आपकी यूट्रस हेल्दी रहेगी। इस पोज को डेली करने से यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है, यूट्रस अपनी पोजीशन में वापस आती है, प्रोलैप्स यूट्रस की कंडीशन ठीक होती है। 45 मिनट तक यानी 45 मिनट तक योगासन करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं।